अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकॉस्ट कश्मीर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पे लगभग 18 to 20,000 एस्पिरेंट्स जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अपना रिजल्ट जो है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं एंड कब तक रिजल्ट की कोई नोटिफिकेशन आ सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा एंड सीट्स कितनी है, फुल डिस्कस होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपका वो 1 जुलाई के बाद ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुकॉस्ट कश्मीर एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम लगाती है ताकि यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है फिर डिक्लेयर अच्छे से हो सके। कि हमारा जो कॉस्ट कश्मीर है वो नीट जैसा हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करता है। कि जेके बोपी जो है हमारा एक पीडीएफ रिलीज करती है ना। तो पीडीएफ में आपका क्या होता है कि रैंक वगैरह होती है, मार्क्स वगैरह होते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो उनने एग्जाम दिया है एंड कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने फॉर एग्जांपल 1000 रैंक तक कितने मार्क्स आ रहे हैं, या वट एवर कितने एस्पिरेंट्स इतने ऐसे हैं जिनने माइंस में आए हैं, या कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टॉप 100 में है। तो ऐसा आपको जेके बोपी में देखने को मिलता है। बट सुकॉस्ट कश्मीर में ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है। सुकॉस्ट कश्मीर में आपको जो है आपने अपनी ईमेल डालनी पड़ती है ताकि आपको जो है रिजल्ट चेक हो सके एंड उसके बाद अपना पासवर्ड आपको देना है। वहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट में आपको क्या शो हो जाएगा? रिजल्ट में आपको अपना नाम शो होगा, आपकी कैटेगरी की रैंक होगी। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ओपन मेरिट से है, उसकी वहाँ पे जनरल रैंक होगी 100, ठीक है। तो इस यहाँ पे उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। मार्क्स उसके होंगे फॉर एग्जांपल 110, ठीक है। तो ये सब आपको शो होगा। अब कोई एस्पिरेंट ऐसा है फॉर एग्जांपल उसकी कैटेगरी एससी है बट जनरल रैंक हो गई। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड हुए हैं और उनमें से उसने कितने यहाँ पे रैंक हासिल की है। तो फॉर एग्जांपल उसकी रैंक होगी 500, ठीक है। बट उसकी एससी वाली रैंक, एससी कैटेगरी में उसकी कितनी रैंक होगी? फॉर एग्जांपल उसकी रैंक होगी 60। तो ऐसे करके आपको कैटेगरी वालों को जनरल रैंक दी होगी एंड आपको जो है कैटेगरी रैंक दी होगी। कैटेगरी रैंक देख के आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको बीवीएससी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या कौन सी सीट यहाँ पे अलॉट होगी। एंड रही बात जनरल रैंक की, जनरल रैंक को आप कुछ भी नहीं करना है। जो स्टूडेंट्स कैटेगरी वाले होंगे वो कैटेगरी के रैंक को देखकर ही डिसाइड होगा उनका कि उनको क्या मिल सकता है। ओपन मेरिट में कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो उसमें आपकी जनरल रैंक वगैरह बहुत मस्त करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर से यहाँ पे आपकी रैंक जो है 50 to 60 तक आती है, 50 to 60 तक आती है या 70 तक भी आती है, तो बीवीएससी का चांस आपको यहाँ ओपन मेरिट में होता है। देखिए, आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलेंगे कि सीट्स तो इससे कम है। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनने कॉस्ट कश्मीर दिया हुआ होता है फॉर बीवीएससी, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसने नीट नहीं दिया होगा। तो जो भी एस्पिरेंट नीट का एग्जामिनेशन यहाँ पे देता है वो यहाँ पे कॉस्ट कश्मीर का एग्जामिनेशन डेफिनेटली देता है। वो सोचता है कि एमबीबीएस अगर नहीं मिला तो बीवीएससी एटलीस्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो नीट वाले बंदे जो है फिर नीट में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे रैंक जो है कम आती है एंड रैंक जो है डाउन हो जाती है एंड जो जिनकी डाउन रैंक होती है उनको यहाँ पे सीट मिलने का चांस होता है। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनने 520 यहाँ पे स्कोर किया होगा नीट में एंड उनको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी एंड उन्होंने यहाँ पे 100 प्लस बीवीएससी में स्कोर किया होगा। तो ओबियसली वो जो है यहाँ पे बीवीएससी करने नहीं जाएंगे। लास्ट ईयर कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हुआ। कंपटीशन इसलिए हाई हुआ ताकि नीट में जो कट ऑफ है वो हाई होता है। अगर नीट में यहाँ पे कट ऑफ हाई हो जाता है, समझ लीजिएगा कि हमारा जो कॉस्ट कश्मीर है इसका भी कट ऑफ हाई हो जाएगा। बट कि इस बार पेपर की लेवल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी। तो इस बीच क्या है कि हमारा कश्मीर के टॉपर को 622 है, तो डैट मीन्स कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा एंड वो एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जाना चाहते थे बीवीएससी में, उनकी यहाँ पे नीट में सिलेक्शन हो जाएगी। तो बीवीएससी का कट ऑफ कम होता जाएगा। लास्ट ईयर जब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट था 648 पे 640 पे किसी को सीट 640 पे किसी को सीट नहीं मिली ओपन मेरिट में, ठीक है। तो इन एस्पिरेंट्स ने क्या किया, इन्हें पार्शियल ड्रॉप यहाँ पे नहीं लिया ताकि इनको लगा कि अगर लास्ट ईयर इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ हो गया 660 हो गया तो हम क्या करेंगे। उन्हें अदर ऑप्शन किए, वो बीएससी नर्सिंग में चले गए कुछ एस्पिरेंट्स बीवीएससी में चले गए। बट अगर हम इस बार की बात करें, इस बार अगर फॉर एग्जांपल 520 कट ऑफ हो रहा है ओपन मेरिट में, ठीक है, तो ये एस्पिरेंट्स जो हैं ये यहाँ पे जाएंगे नीट में अगर नहीं भी हुए, फॉर एग्जांपल किसी का 500 होगा, उसको ओपन मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगी। कुछ बच्चे जाएंगे बीवीएससी में बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो है ड्रॉप ले लेंगे एंड नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। बट लास्ट ईयर प्रिपरेशन इसलिए नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स ने नहीं की ताकि यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया एंड स्टूडेंट्स ने सोचा अगर लास्ट ईयर भी दूसरे नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे हाई कट ऑफ हुआ तो हम क्या करेंगे। तो इन शॉर्ट बात यही है, बीवीएससी का कट ऑफ जो है इस बार कम होगा एंड रिजल्ट जो है आपको 1
1 जुलाई के बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन रिलीज होगी, जैसे आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, वैसे ही सेम आपकी नोटिफिकेशन एक रिलीज होगी। उसमें जो है रिजल्ट का डेट अनाउंस एंड टाइमिंग भी अनाउंस की होगी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 11 AM ऑनवर्ड्स पे आपका रिजल्ट सुकॉस्ट कश्मीर ने डिक्लेयर किया था। कि नीट का हमारा 14 जून को डिक्लेयर हुआ, उनने डेट दी थी। वैसे ही करके सुकॉस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 जुलाई देती है या 2 जुलाई देती है कि आपका जो है इस यहाँ पे जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड टाइमिंग भी दी होगी एग्जैक्ट। आपको वहीं पे फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे देके अपना रिजल्ट आपको चेक हो जाएगा। उसके बाद आप जब हमारे साथ रैंक शेयर करेंगे हम आपको बोल देंगे कि आपको क्या मिलने का यहाँ पे चांस है। अगर हम फिलहाल के तौर पे बात करें कि क्या कट ऑफ हो सकता है BVSC एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, हर एक कैटेगरी की बात होगी एंड हर एक कोर्स की। देखिए BVSC में अगर आप ओपन मेरिट से हैं, ठीक है, एंड आप स्कोर कर रहे हैं 110+, फिलहाल के तौर पे आप मान के चल सकते हैं आपको BVSC यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। RBA में अगर आपके यहाँ पे 102+ है तो डेफिनेटली सेफ या 100 भी जा सकता है, डेफिनेटली सेफ आप फिलहाल खुद को मान सकते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, बट रेंज जो है यही रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद OBC की अगर हम बात करें तो 97+ जो स्टूडेंट्स हैं उनको BVSC क्रैक होने का चांस है। SC में 80+, ठीक है, एंड ST में 80+, ठीक। तो BVSC में ये चांस आपको रहेगा, ठीक है। एंड रही बात ALCIB की, कि ALCIB में हमारी रिजर्वेशन कम ही रहती है, बट स्टिल इसमें स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा फॉल नहीं करते, तो 75+ ALCIB का आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। PWD में अगर आप 65+ हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। CDP में अगेन 65+ अगर आपके हैं तो आपको यहाँ पे 60+ भी है, BVSC CDP में मिल जाएगा। सपोर्ट्स कैटेगरी के कम स्टूडेंट्स के पास होती है, इसमें भी कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं जाता है BVSC का, तो 70+ इसमें चला जा सकता है। EWS का भी 70+ यहाँ पे होगा। देखिए ये 60 भी हो सकता है, बट कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कम EWS में कट ऑफ हुआ। अगर हम नीट में देखें, नीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, स्टिल उसमें 400 पे भी सीट मिल गई थी BVSC में भी, एंड बाकी जो कोर्सेज है उनमें भी सीट अलॉट हो गई थी। बट कि लास्ट ईयर जो है रिजर्वेशन बढ़ा दी गई थी EWS की 10%। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वहाँ पे जिनने रेडी नहीं हुई उनकी कैटेगरी काउंसलिंग तक। बट इस बार जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स लगे हुए थे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे थे, उनने जो है यहाँ पे बना दी। बट उतने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स EWS में होते नहीं है, स्टिल यहाँ पे 70+ या 65+ भी यहाँ पे फिर लास्ट राउंड तक मिल सकता है, ठीक है। BVSC की बात हो रही है। अगर हम देखेंगे ना सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में आपको पेमेंट सीट होती है, इसमें लैक्स में 1 ईयर की फी होती है, तो इसमें कम स्टूडेंट्स ही जाते हैं। BVSC में तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स जाते हैं जिनको मार्क्स अच्छे खासे होते हैं, 100+, आई थिंक 100+ इसका कट ऑफ हो सकता है BVSC के लिए। इसमें फी जो है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए स्टूडेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई कम हो जाता है। अगर हम डिफरेंट कोर्सेज की बात करें लाइक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरीज सेरिकल्चर, इनमें भी सेल्फ फाइनेंस का बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ होता है लास्ट राउंड तक। फर्स्ट राउंड में जो है स्टूडेंट्स सीट ले लेते हैं बट एडमिशन नहीं करते हैं जब वो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, फिर लास्ट राउंड तक जो है इजीली यहाँ पे 40-30 पे भी सीट अलॉट हो जाती है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट में अगर आप 100+ स्कोर कर रहे हैं आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। RBA में अगर आप यहाँ पे 95+ स्कोर कर रहे हैं आपको एग्रीकल्चर अलॉट हो जाएगा। OBC में अगर आप 90+ स्कोर कर रहे हैं आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। SC में अगर आप 70+ स्कोर कर रहे हैं एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। ST में भी अगेन 70+ यहाँ पे कट ऑफ होने का चांस है। ALCIB में अगर आप 60+ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। PWD में अगर आप 55+ स्कोर कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। CDP में 55+ अगर आप कर रहे हैं स्कोर तो एग्रीकल्चर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट्स कैटेगरी में 60+ रहेगा कट ऑफ, एंड सेल्फ फाइनेंस का यहाँ पे 50+ एग्रीकल्चर का कट ऑफ लास्ट तक रहेगा, ठीक है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर के अलावा हमारे माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इनका यहाँ पे सेम कट ऑफ होता है। देखिए BVSC के बाद जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर को यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, एंड उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर को दे रहे थे। बट अब जो है जो न्यू कोर्स ऐड हुए लास्ट ईयर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी था, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन 3 कोर्सेज में यहाँ पे सेम कट ऑफ हो जाता है, एंड हॉर्टिकल्चर का भी इसी रेंज में हो जाता है। ओपन मेरिट में आई थिंक इसका कट ऑफ 90+ जाएगा इन कोर्सेज का, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का 85 भी जा सकता है एंड 80 भी जा सकता है, बट जो न्यूली कोर्सेज है इनको यही 85 to 90 के बीच में रेंज रहेगी कि आपको कट ऑफ हो जाएगा। RBA में 80+ इनके लिए कट ऑफ होने का चांस है। SC में यहाँ पे 60+, ठीक है, SC में, एंड ST में भी 60+ यहाँ पे जाने का चांस है इन कोर्सेज में। ALCIB में 50+, PWD में 50+, ठीक है। सपोर्ट्स कैटेगरी में भी 50+, EWS में 40+, इन
इनका जाने का चांस है। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आपको सुकॉस्ट कश्मीर में किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए ओपन मेरिट में, ठीक है, तो ओपन मेरिट में आई थिंक 60+ कट ऑफ रहेगा। सेरिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री का लीस्ट कट ऑफ होता है, तो लास्ट राउंड तक आपको 60+ विदाउट सेल्फ फाइनेंस मिलेगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में किसी भी कोर्स में जाना चाहते हैं 40+ कट ऑफ रहेगा। लास्ट तक ये 35+ भी चला जा सकता है ओपन मेरिट में। आरबीए से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आई थिंक ये 52 से लेकर 55+ अगर हैं, सेरिकल्चर वगैरह आपको मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। एससी में 40+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं आपको सुकॉस्ट कश्मीर में एडमिशन मिल जाएगा। एसटी में 40+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम पीडब्ल्यूडी सीडीपी की बात करें, यहाँ पे 30+ भी सीट मिल सकती है, बट द थिंग इसकी कट ऑफ कितना जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड की बात करें तो 55+ तक बुलाया गया था फर्स्ट राउंड में। इस बार जो है एक्सपेक्टेड है कि 45+ ये बुलाएंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है, एंड उसके बाद ही बाकी जो है राउंड्स होंगे। 35+ अगर हुआ तो सपोर्ट्स कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, सीडीपी, एएलसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें 35+ भी सीट मिल सकती है, ठीक है। सपोर्ट सेल्फ फाइनेंस में 40+ भी आपको सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों की, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इनमें जो है कम कंपटीशन होता है, इनमें स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस में ज़्यादा नहीं जाते हैं। एंड रही बात काउंसलिंग की, काउंसलिंग जो है अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आई थिंक 15 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होती है शालीमार कैंपस में, वहाँ पे आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है एंड आपको सीट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड वन अनदर थिंग कि आपको वहीं पे ऑन स्पॉट फी जो है पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम 60K मानेंगे बीबीएससी का। फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो आपको उसी टाइम जब आपको काउंसलिंग पे जो है सीट अलॉट हो जाती है आपको उसी टाइम जो है वहाँ पे करना पड़ता है। फिर अगर कोई सेकंड राउंड में चेंज करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में उसको एग्रीकल्चर मिला एंड सेकंड राउंड में उसको चांस होता है बीबीएससी का, तो ये फी जो है ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आप डाउट्स क्लियर हुए होंगे सुकॉस्ट कश्मीर के रिगार्डिंग। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक बायो में है, वहाँ से भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।